नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक ई-बिग स्केच स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत में बेकाबू हो चुका है कोरोना वायरस संक्रमण और जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 7,964 नए मरीज सामने आ गए हैं। 24 घंटे में 265 मरीजों की मौत भी हुई है। हालात समझिए, हालात देश में बहुत ज्यादा खराब है। और अब कुल मरीजों की संख्या जो पूरे देश में, पूरे भारत में हो चुकी है वो है 1,73,763। ये है बीमार मरीजों की संख्या। कुल 4,971 ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन देश भर के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन 4 के दौरान शर्तों के साथ जो थोड़ी सी छूट और सहूलियत मिली उसमें लापरवाही, बेपरवाही भी नजर आई और उसका खामियाजा है कि महज चंद रोज में यह आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है। जी हां, 1,73,763 लोग बीमार हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है इन सभी लोगों को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 7,964 नए मामले सामने आए हैं। आप समझिए किस तरीके से जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी ओर से तमाम एहतियात को बरतने की और सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको फॉलो करने की, सोशल डिस्टेंसिंग करने की और साथ ही साथ मास्क पहनने की। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालात को समझिए। तो आंकड़े हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रिपोर्ट पे भी नजर डालेंगे। और इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। औरंगाबाद में 28 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,487 लोगों को अभी ताजा कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। सोलापुर पे फोकस करते हैं। कोरोना के 54 नए केस आ चुके हैं। सोलापुर में अब तक 860 कोरोना के मरीज हैं। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति, भारत में वो प्रदेश जहां पे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हालात बन गए हैं, जो संभालने में सरकार के पसीने छूट चुके हैं और यहां तक कि कोरोना योद्धा भी एक के बाद एक चपेट में आते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र का ओवरऑल आंकड़ा क्या कहता है? कोरोना के 62,228 मामले, यानी देश भर के कुल आंकड़े में सबसे ज्यादा जो मरीजों की संख्या है वो महाराष्ट्र से है। 62,228 मरीजों की संख्या से आप समझ सकते हैं 1,73,763 देश का आंकड़ा और इसमें 62,000 से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र। 2,098 मरीजों की अब तक मौत हुई है सिर्फ महाराष्ट्र में। 26,997 मरीज इलाज के बाद से ठीक भी हुए हैं। तो ये महाराष्ट्र का ताजा आंकड़ा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई बहुत ज्यादा प्रभावित है। मुंबई में कोरोना के करीब 37,000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,173 मरीजों की अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मुंबई में मौत हो चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो कि हमेशा गुलजार रहती थी, कोरोना काल में उसकी स्थिति देखते ही बन रही है। जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं वहां संभाले नहीं संभल रहा है सब कुछ। और अब शर्तों के साथ जिस दिल्ली को खोल दिया गया है उस दिल्ली का आंकड़ा क्या कहता है? 17,386 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना की चपेट में है। 398 मरीजों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। इलाज से 7,846 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये दिल्ली का आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और दिल्ली की स्थिति से इन दिनों जब आप वाकिफ होइएगा और आप जब दिल्ली के सड़कों पे निकलिएगा तो देखिएगा कि लापरवाही किस हद तक की जा रही है। जिन्हें जरूरत नहीं है वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं और इसका असर सीधे सीधे आंकड़ों पे पड़ रहा है। दिल्ली की सब्जी मंडी ओखला में आए दिन लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। लोग लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। हर दिन लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का इस पर ध्यान ही नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गुजरते दिन के साथ आंकड़े डराने लगे हैं। लेकिन जिस मंडी से सबका ताल्लुक है उसी को लेकर संजीदगी नहीं। थोक व्यापारी हो या फिर रोजमर्रा के लिए फल सब्जी खरीदने वाले लोग,
हर दिन बड़ी संख्या में नियमों को ताक पर रख रहे हैं और बेफिक्र होकर सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन 4 का अब एक दिन और बचा है। राज्यों से फिर सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन 5 लागू किया जा सके। हालांकि पिछले दिनों जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली को नियमों के साथ खोलने का फैसला लिया, तब से हर दिन भीड़ की तस्वीरें मिल रही है और दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़े में बढ़ोतरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में 15,934 कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। कोरोना से 980 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 8,611 मरीज इलाज के बाद से ठीक भी हुए हैं। तो सरकार, प्रशासन, डॉक्टर्स लगातार हालात को संभालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात फिलहाल संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हम फोकस करेंगे राजस्थान पर। राजस्थान का कुल आंकड़ा है 8,365 और 184 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। 5,244 मरीज इलाज से ठीक भी हुए हैं। आपको याद होगा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मॉडल की चर्चा हुई थी। उस जिले में किस तरीके से डॉक्टर्स ने कंट्रोल किया था सिचुएशन को, उसको लेकर देश भर में बातें की गई थी। लेकिन बाद में हालात यहां भी बेकाबू हो गए और हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या राजस्थान में भी बढ़ रही है। और यूपी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा आबादी यहीं पे है, लेकिन कोरोना कुछ हद तक दूसरे राज्यों की तुलना अगर आप यहां से करेंगे तो काबू में है। यूपी में कोरोना के 31 नए केस आए हैं। यूपी में 7,284 कोरोना के मरीज हैं। कोरोना से कुल 198 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल 4,244 मरीज इलाज से ठीक भी हुए हैं। तो आंकड़ों को लेकर मेरा जो ये कहना था कि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ हालात काबू में है, तो इसके पीछे यही है कि महाराष्ट्र की सिचुएशन को आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली को आप देखिए और उससे तुलना कीजिए यूपी की।